अब जरा आप सोचिए कि समोसे की खुशबू उठे, गरम जलेबी तवे पर छनती हुई दिखाई दे और मुंह में पानी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम भारतीयों की थाली में स्वाद सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि संस्कार भी है। समोसे, जलेबी, पकोड़े, गुलाब जामुन, ये वो नाम है जो सिर्फ स्वाद नहीं, शायद हमारी यादों से भी अब जुड़े हुए हैं। लेकिन अब शायद इन पर सोचकर आपको इनको खाना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐसी चेतावनी जारी की जो हर स्वाद प्रेमी के दिल को झटका दे सकती है, लेकिन है आपके फायदे की। अब जल्दी ही लड्डू हो या बड़ा पाव हो, पकोड़ा हो या समोसा हो, इनके साथ आपको ऑयल और शुगर अलर्ट मिलेगा। यानी जिस तरह से आप रेस्टोरेंट, कैंटीन, दुकानों में, कैफेज में जाते हैं और जो लिस्ट मिलती है उस लिस्ट में आपको जैसे नाम है और उसके साथ जो रेट प्राइस होता है उसी के साथ कैलोरी का पूरा सूची भी आपको लगानी पड़ेगी। सरकार की नई हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, दुकानों और मिठाइयों की दुकानों पर अब ऐसे चमकीले बोर्ड लगाए जाएंगे जो आपको ये चेतावनी देंगे कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितना घी, तेल और चीनी छुपी हुई है। यानी अब समोसा खाने से पहले आपको चेतावनी पढ़नी होगी और जलेबी में मिठास के साथ साथ शुगर की मात्रा भी देखनी पड़ेगी। ऐसे में जनता का क्या कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं और फिर आपको लेकर चलेंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास कि वो इस फैसले पर क्या सोचते हैं। ये क्या वाकई जरूरी है या अब मजबूरी भी बन गया है? पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए। साधने के लिए हेल्थ में जो दिक्कतें लोगों में आ रही हैं, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उससे बचाने का बहुत अच्छा कदम सरकार का है। जो भी खाया जाए, कुछ भी किया जाए तो सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, है ना। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार का कदम बहुत अच्छा है। तेल हो या कोई भी चीज़ें हो, बाहरी चीज़ें हो, खुली में हो, वो सब ऐसी जगह पे हो जो सेफ्टी के साथ हो, कोई भी खाए तो सेफ रहे हो। बहुत अच्छा कार्य सरकार द्वारा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं सरकार। इसको करना ही चाहिए, सबके लिए, सबको लागू करना चाहिए। सारे देशों प्रदेशों में लगना चाहिए इस तरह का। खाने पीने वाली चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए तो लोगों को कि कैसे साफ सफाई है, कैसे खाने वाली चीज़ें हैं, उसको विशेष ध्यान रखें। गवर्नमेंट का तो यह आदेश बहुत सही है। इसके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि सबका भी हेल्थ के लिए समस्या जो रहती है वो नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट ने जो काम किया वो बहुत सही काम किया है। तेल रिफाइंड ये सब है, इसमें मिलावटी बहुत आ रहा है, इसलिए इसको करना जरूरी था। और चलिए सीधी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर संजीव अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल कि इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये इस समय की कितनी ज़रूरत है? हालांकि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी, ये फैसला सरकार को लेना पड़ा, ये हम बाद में करेंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? यहाँ से चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। अब चलिए बहुत जल्दी से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक आप ग्राफिक्स में ये समझ रहे हैं कि कितना तेल खाना चाहिए और हम कितना खा रहे हैं। प्रतिदिन 30 ग्राम और सालाना 12 किलो तक हम खा सकते हैं, तेल खाना चाहिए। और ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, लेकिन कितना इसका नुकसान पड़ रहा है और हम कितना लिमिट से ज़्यादा खा रहे हैं जिसका नुकसान हमें, हमारी सेहत पर, हमारी ख़ासतौर पर अब जो बीमारियां लग रही हैं उस पर इसका असर कितना पड़ रहा है, इन चीज़ों पर हम करेंगे। भारत में तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है अब, और मोटापा बढ़ रहा है तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे बीपी की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, शुगर की बीमारी इन दिनों बहुत ज़्यादा कम उम्र से ही हमें देखने को मिल रही है। तो इसके क्या रीज़न हैं? और अब सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि इस तरह की चीज़ों पर अगर कुछ इंतजाम चेतावनियों के तौर पर अगर दिए जा रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। ऐसे तमाम विषयों पर हम चर्चा आज करेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजीव जी जी, आवाज आ रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला मेरा सवाल कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये वाकई जरूरी था या अब मौजूदा समय के हिसाब से मजबूरी बन गया था? जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये सरकार जो भी फैसले लेती है वो समाज को, लोगों को हित में ही लेके लेती है। जी, दूरगामी चीजों को देखते हुए
ध्यान तो देना पड़ेगा। समोसे के अंदर जो ढेर सारा ऑयल बार बार होता है, मैदा होता है, कोई चीज अगर हम सावधानी बस खाते हैं तो ठीक है, अगर उसमें उसके दुष्प्रभाव है। और यही जलेबी में उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, अगर ओवर ले रहे हैं तो उसके नुकसान उसके हैं, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। पिज्जे का भी यही, खाने की जगह पिज्जा खाएंगे तो उसके अपने नुकसान है। हम अगर दांत की बात करें, दांतों में इसके नुकसान, दांतों में चिपकेगा, पीठ में चिपकेगा, हाथे में चिपकेगा, पूरा पूरा स्वास्थ्य पे नुकसान करता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी चीज आप खाएं वो अपना ध्यान रख के खाएं, कम मात्रा में खाएं। ये है। अब संजीव जी, ये फैसला आपने कहा कि सरकार ने बहुत ध्यान में रखते हुए लिया है, क्यों ये जरूरी था? जो युवा इस समय आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज है आपका? सरकार तो राजा है, सरकार तो अपने समाज के हित के लिए काम करती है जी। तो बता, अगर लोग अपने आप नहीं मानेंगे तो बताना तो पड़ेगा भाई, आप जलेबी आप कम मात्रा में खाएं, फिर चीनी कितनी पता हो आपको, या पिज्जे में क्या क्या होता है, समोसे में कौन कौन ऑयल प्रयोग किया, कितनी बार वो ऑयल प्रयोग किया गया है। देखो, भोजन भोजन है, इसलिए कहा कि घर का भोजन सर्वोत्तम भोजन है। बाहर भोजन में कहाँ कहाँ कैसा मिलता है ये आपको ध्यान रखना होगा। सारे खाने खराब नहीं मिलते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ क्या मिलता है ये ध्यान देना होगा आपको। तो जागरूकता के लिए है, और आपको पता हो कि जलेबी में क्या है, पिज्जे के अंदर क्या है, और समोसे के अंदर क्या है। ये टोटली जनहित में है और सबके लिए अच्छा है। अलग बात है लोग खाएंगे, लोग नहीं मानेंगे, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये निश्चित ही नुकसान करता है, पता हो कितनी मात्रा में क्या खाएंगे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये कैलोरी की जो लिस्ट है वो लगाने को कहा गया है, खासतौर पर रेस्टोरेंट में या जहां भी ये चीजें मिलती हैं, उससे जागरूकता कितनी बढ़ेगी? एक तरफ हम देखते हैं कि सिगरेट पर भी बहुत जरूरी चेतावनियां लिखी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सलाहें, पहले तो इसी सवाल का जवाब और फिर कुछ सलाहें आपकी मैं पर्सनल लेना चाहूंगा कि क्या अगर घर में बना रहे हैं तो कैसा है, किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर साहब जी, ऐसा है कि ये थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है ये पता होना चाहिए और उसके अनुसार ही इसको खाना चाहिए। दूसरी बात, इस बात संस्कार से अपने साथ ही है, अपना शरीर ही सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी वो है, तो शरीर का ध्यान देना चाहिए। शरीर के क्या क्या उपयोगी है इसका ध्यान, ये संस्कार से और घर से पूरे परिवार से आता है, और पूरे परिवार को उस पर बात ध्यान रखिए। माताएं बहनें भी ध्यान रखें कि हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बाहर खाना क्यों जा रहे हैं। आज हम देखते हैं हर ठेले पे भीड़ लगी हुई, शाम का खाना गायब हो जाता है, तो ध्यान तो देना होगा। और फिर दवा खा के क्या फायदा फिर है, तो ध्यान देना होगा कि क्या खाना है हमें, क्या नहीं खाना। हमारा आयुर्वेद कहता है क्या खाना क्या नहीं खाना, नियम तो पालन करना होगा। और कैलोरी से होता है कितनी कैलोरी हमें कंज्यूम करनी, इसके लोग जान जाएंगे, और जानते तो वैसे भी हैं, ध्यान तो देना, खुद को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो दफ्तरों में या कहीं भी शाम के वक्त या दोपहर में जिनके मन में ये सारी चीजें सोचने से डोपामिन रिलीज हो जाता हो, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि कैसे वो, उनको आप क्या कहेंगे कि वो कितना खाएं, कम कर दें, उनसे क्या नुकसान हो रहा है, जरा बताइए डॉक्टर साहब। अब इसमें तो उनको खुद में ध्यान रखना होगा कितना उनको खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। हमारा स्वाद है, स्वाद ध्यान रखा जाए, स्वाद की अपनी मात्रा है, भोजन अपनी मात्रा है, हाँ। उसके अनुसार वो खाए, कितनी कैलोरी लेनी है उनको, कम मात्रा में खाए। जलेबी लेनी है तो किस दुकान से बनी है, कैसा है, कितनी जलेबी खानी है। उसके बाद फिजिकल हमें कितना करना है, कितने में एक्सरसाइज करनी, कितना हमें काम करना है। और लेटे लेटे बेड पे अगर पिज्जा खाएंगे तो क्या होगा, समोसे खाएंगे, खाने के टाइम में समोसे खाएंगे तो नहीं काम बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि अगर जो लोग खा रहे हैं तो इससे किस तरह की बीमारियां हो रही हैं, और ये आंकड़ों में समय के हिसाब से वृद्धि बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का थोड़ा सा सर लॉजिक बता दीजिए, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ये समोसा, जलेबी और पिज्जा, जिसपे 3 पे बात हो रही है, इनका पहला तो इनके अंदर जो मैदा होता है, मैदा गुणवत्ता कितनी है, उसके बाद कितनी बार बार वो तेल प्रयोग किया जाता है। शुरू करते हैं मुंह से, सबसे पहले तो मुंह में नुकसान होगा। अगर चीनी शुगर देर तक मुंह के अंदर रहेगी तो दांत में कैविटी और इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। मैदा भी जाएगा और पेट का डाइजेशन भी ठीक नहीं रहेगा। हमारी पेट की क्षमता कुछ है खाने के लिए, हम दांतों को कुछ देते हैं, वो भी नुकसान करेगा। तो नुकसान तो करेगा, उसकी मात्रा तो आपको सोचनी पड़ेगी कितनी मात्रा हमें लेनी है, बल्कि न ले तो अच्छा है। आज मोटा अनाज तरफ लोग भाग रहे हैं, सरकार भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, और लोग पैकेट बंद खरीद रहे हैं उसको है। तो एक मात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी, बल्कि ना खाएं तो बेहतर है, कम मात्रा में खाएं। ना तो नहीं खाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए वो खाएं, किसका शरीर क्या है,
कोई शुगर है किसी को, कोई शरीर कम है, किसी का पेट कैसा है, कि डाइजेशन कैसा है, उसके अनुसार वो अगर अपना चयन करते हैं तो बेहतर है। और समोसा पिज्जा वगैरह वो एज ए बस स्वाद के लिए मॉर्निंग खा लिया, नाश्ते टाइम खा लिया, वो भोजन ना हो। आज हर ठेले पे लोग युगल और पूरा ऐसी भीड़ होती है, नंबर्स लगे होते हैं ढेर सारे। ये है वाकई डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिए हैं। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि जो हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं कि अंतिम सुख जो है स्वाद ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा निरोगी काया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज से खैर हमें थोड़ा सा और समय अब जिम में बढ़ाना पड़ेगा, कैलोरीज बर्न आपको भी करनी पड़ेंगी। इस तरह के फैसले अगर सरकार ले रही है तो उसके पीछे बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।